नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर। आज हम लेकर के आए हैं दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत के सबसे जरूरी बहुविकल्पी प्रश्न राजन सीरीज से। ये सारे प्रश्न दोस्तों आए हुए हैं और कुछ प्रश्न है जो आने की संभावना रखते हैं, इसलिए जो है पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा और आप खुद से जो है सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और बताइएगा कि जो है कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसको आप जो है पूरा जो है मैं क्वेश्चन पढ़ता रहता हूं, तो आप जो है विकल्प को ध्यान दे करके आप पहले से ही लगा करके आप ठीक बैठ जाइएगा और बताइएगा लास्ट में कितने सही हो रहे हैं। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं दो प्रकार के, ब दिए गए हैं तीन प्रकार के, स दिए गए हैं चार प्रकार के और द दिए गए हैं पांच प्रकार के। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है ब सही हो जाएगा, तीन प्रकार के। ठीक है, अब स्वर जो है स्वर की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है, ये तीन होते हैं। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार 24 में पूछा गया, फिर यही जो है 23 में पूछ लिया गया। आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ह वर्ण का उच्चारण स्थान है, यहाँ पर कंठ है, विकल्प ब है दंत, विकल्प स है मूर्धा, विकल्प द है ओष्ठ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प अ। ठीक है, कंठ, ये राइट आंसर हो जाएगा। ह जो है कंठ है, और अगर कंठ की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है क वर्ण जितने होते हैं सभी कंठ में आ जाएंगे। क, ख, ग, घ, अंग ये कंठ में आ जाएंगे। और तालु में जो है च, छ, ज, झ, ञ। ठीक, और इसको जो है कंठ हो गया, तालु हो गया। मूर्धा में क्या आएगा, तो मूर्धा में जो दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, अड़, और दंत में त, थ, द, ध, न, और ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म, ये सभी आते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। ठीक, यहाँ पर जो रूप होगा दोस्तों, विकल्प अ है बालकेन, विकल्प ब है बालकात, विकल्प स है बालकाय, विकल्प द है बालकस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों बालकाय। ठीक है, तो यहाँ पर स जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमने जो है आपको बता दें कि अभी जो है इसको अगर आप एग्जाम से के नज़दीक अगर देख रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, हमने जो है 2016 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने करा दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, उसमें पूरा जो है व्याख्या करके दिखाया हूँ। जैसे यहाँ बालक, बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो वहाँ पूरा पर लिखा गया है और पूरा जो है विस्तार से बताए हैं कि कहाँ पर क्या लिखा गया है, तो याद करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है विकल्प को लेते हुए चल रहा हूँ केवल। ठीक है, तो यहाँ पर स विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, महेधर्यम में संधि है, तो विकल्प अ है दीर्घ, विकल्प ब है वृद्धि, विकल्प स है गुण और विकल्प द है अयादि। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ब हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, ब राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। तो यहाँ पर विकल्प अ है पश्चात, विकल्प ब है पश्चात, विकल्प स है पश्चात, विकल्प द है पश्चावा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प द पश्चावा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर अभी इसी पर जो है जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो शूट करने के बाद एडिट करते समय तो प्रयास करेंगे जोड़ देंगे, लेकिन आप जो है इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 है, नद्य शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, तो नद्य विकल्प है षष्ठी, विकल्प है प्रथमा, विकल्प है तृतीय, विकल्प है द्वितीय। तो जो नद्य है दोस्तों वो जो है विकल्प आ जो है षष्ठी, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति,
षष्ठी विभक्ति जो है नद्य राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? तो पीताम्बर में जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और जो समास होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ठीक है। टोटल जो है 6 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक। तो एक कर्मधारय और एक हो जाएगा तत्पुरुष। तो चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में जो समास है दोस्तों द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है? योजक चिन्ह से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर पितरों है पिता च माता च, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर द्वंद्व सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो जो संस्कृत में महेश्वर सूत्र होते हैं दोस्तों, विकल्प द है 14, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो 14 महेश्वर सूत्र की, तो अ ई उड़ ऋ ऋ क औ के औच अवरट लण यम गणनम झभय गढ़दस जब गढ़दस खप छठथ छठतव कपय सससर हल, ये 14 होते हैं, ठीक है। ट का उच्चारण स्थान बताना है, तो हमने अभी जो है बता दिया था दोस्तों ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो ट का जो है तालु हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों शब्द जो है नपुंसक लिंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एतद, यही जो है नपुंसक लिंग जो है हो जाएगा। बाकी बालक जो है ये जो है पुल्लिंग में आ जाएंगे, हाँ ठीक। नदी जो है और इस विद्यालय जो है ये सभी जो है आ जाएंगे। बाकी जो है एतद जो है नपुंसक में आ जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 12, रमेश में कौन सी संधि है? ठीक। तो रमेश में जो संधि है दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ए का मात्रा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, गुण संधि। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13 है, राजपुरुष में समान है, ठीक। तो क्या समान है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो राजपुरुष मतलब क्या होता है? राजा का पुरुष, ठीक। आगे है प्रश्न संख्या 14, चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, विकल्प ब है द्विगु समास, विकल्प स है तत्पुरुष समास, विकल्प द है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा दोस्तों विकल्प द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 15, नायका में कौन सी संधि है? विकल्प आ है अयादि संधि, विकल्प ब है गुण संधि, विकल्प स है वृद्धि संधि, विकल्प द है यण संधि। तो नायका है जो है दोस्तों ये जो है विकल्प आ अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नायका है ए, जो अय है अय के बाद क्या आ जाएगा? अन्य स्वर अगर आ जाते हैं, ठीक है, अन्य अन्य स्वर आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अयादि संधि हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16 दिए गया है, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो जो संस्कृत में दोस्तों 6 कारक होते हैं, ठीक है। तो विकल्प आ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 6 कारक हो जाएंगे। और यहाँ पर संबंध जो है संबंध कारक और संबोधन कारक ये जो है दोनों जो है नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी जो है टोटल 8 होते हैं हिंदी में, तो इसमें 2 घटा देंगे तो 6 जो है संस्कृत में हो जाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17 है, वर्ण के भेद होते हैं। तो जो वर्ण के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो होते हैं 2, ठीक है। स्वर और व्यंजन 2 होते हैं वर्ण के भेद। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18, स्वर को कहते हैं, ठीक है। तो जो स्वर होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग जो है अच कहेंगे, ठीक है। तो अच में जो महेश्वर सूत्र होता है उसमें अच देखेंगे तो अच के अंदर जो है सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19, व्यंजन को कहते हैं। तो व्यंजन को जो विकल्प दिए गए हैं अच
हल, यण और इक। तो यहाँ पर जो ब राइट आंसर हो जाएगा हल। ठीक है, हल का मतलब है दोस्तों, जब महेश्वर सूत्र देखेंगे तो वहां पर ह 2 बार आया है, लेकिन जो स्टार्टिंग में है वहां से लेकर के ल तक, मतलब लास्ट तक जितने वर्ड हैं बीच में आएंगे उन सभी वर्डों को लिया जाता है, तो वही जो है व्यंजन हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 20। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के जो है दोस्तों चार, मुख्यतः तो तीन ही होते हैं, लेकिन इसमें चार दिए गए हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये जो है होते हैं। ठीक है, तीन मुख्यतः होते हैं, तो यहाँ पर चार भेद दिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 21। व्यंजन के भेद हैं। तो व्यंजन जो है यहाँ पर सभी हो जाएंगे। ठीक है, हमने बताया ही था कि व्यंजन के जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? इसमें 25 का से लेकर के म तक 25 हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा 4 हो जाते हैं। उष्म व्यंजन शाखा सह ये हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और इसमें जो है द्विगुण व्यंजन भी हो जाते हैं, डाढ़ जुड़ जाता है, तो ये चार ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी देखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 22। यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो जो यद्यपि है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद जो है यदि धन अपि हो जाएगा। ठीक है, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ठीक है, यहाँ आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है। तथायों में संधि है। तो विकल्प है वृद्धि संधि, विकल्प ब है यड़ संधि, विकल्प स है गुण संधि और विकल्प द है अयादि संधि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी संधि होगी? पूर्व याद करते चलिएगा दोस्तों, और लगा रहे हैं ना पूर्व विकल्प आप, तो हाँ उसको देखते चलिएगा कितने सही हुए हैं। ठीक है, बताते चलिएगा। जैसे 25 क्वेश्चन हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर 22 क्वेश्चन तक सही कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक जा रहे हैं आप। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो तथाय है दोस्तों, तथायों में संधि है। विकल्प आ है वृद्धि संधि, विकल्प आ है संधि, विकल्प सा है गुण संधि, विकल्प द दिए गए आदि संधि। तो यहाँ जो तथाय हो ये जो है वृद्धि संधि है। ठीक है, तो आ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प आ वृद्धि संधि। आगे है प्रश्न संख्या 24। पवन का संधि विच्छेद है। तो जो पवन है दोस्तों, इनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पोधन अना बराबर पवन। तो यहाँ आ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है प्रश्न संख्या 25। रविंद्र में संधि है। विकल्प है दीर्घ स्वर संधि, विकल्प है एड़ संधि, विकल्प है गुण संधि, विकल्प है वृद्धि संधि। तो यहाँ 25 का राइट आंसर जो है दोस्तों विकल्प हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए आप बताइएगा कमेंट में। बाकी आगे देखते चलिएगा कितने क्वेश्चन अभी और सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। देवेंद्र में संधि है। विकल्प है गुण संधि, विकल्प है एड़ संधि, विकल्प सा है अयादि संधि और विकल्प द है वृद्धि संधि। तो इसमें जो है देवेंद्र में गुण संधि है। ठीक है, देवेंद्र में क्या है? गुण संधि है। तो यहाँ पर जो एक मात्रा देख रहे हैं दोस्तों, अगर एक कहीं लगा है दूसरे तीसरे चौथे वर्ड पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुण ही होगा। ठीक है, आगे आगे देखेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो है आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए आगे है प्रश्न संख्या 27। इको एड़ची किस संधि का सूत्र है? तो इको अड़च जो दिए गए हैं यह जो है एड़ संधि का सूत्र है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो ब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब विकल्प जो है यहाँ पर एड़ संधि ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28। आद गुण, आद गुण किस संधि का सूत्र है? तो गुण संधि, एड़ संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आ राइट आंसर होगा गुण संधि। ठीक है, आद गुण ये सूत्र है दोस्तों। ठीक है, तो आ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29। क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो हमने इसको बता ही दिया है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न संख्या 30 है। सह पदेन खंज अस्थि वाक्य में पदेन किस विभक्ति का है? तो तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जो है तृतीय जो है राइट आंसर हो जाएगा। पदेन जो है तृतीय में आएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 31 है।
यथाशक्ति में कौन सा समास है, ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में दोस्तों अव्ययी भाव समास है, ठीक है। यहाँ पर प्रत्यय जो है शुरुआत में आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 32, वर्णों के समूह को कहते हैं, तो जो वर्णों के समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ण को समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33, यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए, तो विकल्प आ है यण संधि, विकल्प आ है गुण संधि, विकल्प सा है अयादि संधि, विकल्प द है वृद्धि संधि। तो 33 का राइट आंसर आ सही हो जाएगा यण संधि, ठीक है, यण संधि राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 34 है, नायका का संधि विच्छेद बताइए, तो नायका का जो संधि विच्छेद है वो है विकल्प नय धन अका नायका, ठीक। आगे प्रश्न संख्या 35 है, पंचवटी त्रिलोकी नवारत्नम चतुर्थ मुखम में समास है, तो यहाँ पर जो ब राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास यहाँ पर ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे द्विगु मतलब दोस्तों क्या होता है, ठीक, तो द्वंद्व मतलब जो है संख्यावाची हो जाता है, ठीक है, द्वंद्व द्विगु में दोस्तों क्या हो जाएगा, संख्यावाची जुड़ जाएगा, द्वंद्व में जैसे माता पिता हो गए योजक चिन्ह से जुड़ता है तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36, तो यहाँ पर जो 36 दिए गए हैं पीताम्बर नीलकंठ दशानन चंद्रशेखर में समास है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विकल्प आ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 दिए गए दोस्तों, वृक्षात पत्राणि पतंति में वृक्षात पद के पद में जो कारक है, विकल्प आ है अपादान, विकल्प ब है संप्रदान, विकल्प स है कर्ता और विकल्प द है कर्म। चलिए डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, कहाँ पहुंचे था प्रश्न संख्या 37 पे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प आ दिए गए हैं अपादान, विकल्प ब दिए गए हैं संप्रदान, विकल्प स है कर्ता, विकल्प द है कर्म। तो यहाँ 37 का राइट आंसर जो है दोस्तों विकल्प आ सही हो जाएगा अपादान, ठीक है, तो अपादान राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, एकोन विंशति का अर्थ है, तो विकल्प आ है 12, विकल्प ब है 20, विकल्प स है 40, विकल्प द है 19, तो यहाँ पर द राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 39 है, विप्राय गा ददादि में कारक है, विकल्प है कर्ता, विकल्प ब है करण, विकल्प स है संप्रदान, विकल्प द है अपादान। तो यहाँ पर 39 का स जो है संप्रदान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 40 है, 63 का अर्थ है, विकल्प आ है 30, विकल्प ब है 40, विकल्प स है 23, विकल्प द है 13। तो 63 का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है 30, ठीक है, अ विकल्प जो है 63 माने 30 होता है, विकल्प आ राइट आंसर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अब तक, कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, 40 में से कितने क्वेश्चन सही हो गए, ठीक, 35 प्लस हुए है कि नहीं हुए कमेंट में बताते चलिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 41 है, गत्व पद का प्रकृति प्रत्यय है, विकल्प आ है गमधन कत्व, विकल्प ब है गमधन तुमुन और विकल्प स है गमधन सत, विकल्प द है गमधन सानच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प अ गमधन कत्वा, तो यहाँ पर राइट आंसर आ सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 दिए गए हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, विकल्प आ दिए गए यारा लावा, विकल्प ब दिए गए टावर, विकल्प सा दिए गए कावर, विकल्प द दिए गए शाखा शाह हल। तो यहाँ पर जो अंतस्थ व्यंजन है वो यारा लावा है, तो आ विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 दिए गए हैं दोस्तों, ओष्म व्यंजन है, तो विकल्प आ है श, विकल्प ब है श, विकल्प स है स है, विकल्प द है सभी। तो 43 का जो राइट आंसर होगा विकल्प शाखा शाह होता ही है, तो यहाँ सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प द। आगे प्रश्न संख्या 44 पूछा गया है, का सही रूप है, विकल्प आ है का धन, विकल्प ब है का धन, विकल्प स दिए गए है का धन अ और विकल्प द दिए गए कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो हलंत दिए गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। तो क का जो सही रूप होता है ये पहले जो है का आधा रहेगा, ठीक है, इसके बाद पूरा आ रहेगा। यहाँ पर आ राइट आंसर हो जाएगा। आधा का धन आ बराबर का 45 का धन शख्स के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर जो का और पूरा सा मिला है दोस्तों, उसके वजह से जो है छत्र बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 46, जीवेशु मानवः श्रेष्ठ वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प जो है अ सप्तमी विभक्ति, ठीक है। जीवेशु जो है सप्तमी विभक्ति का है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। विकल्प है अनुप्रास, विकल्प ब है यमक, विकल्प स है रूपक, विकल्प द है उत्प्रेक्षा। तो 47 का जो है राइट आंसर असही हो जाएगा अनुप्रास। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 48, ऊष्म व्यंजन है। विकल्प अ है यारा लव, विकल्प ब है छत्रंग्य और विकल्प स है शाखा शाह और विकल्प द दिए गए कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर जो है स सही हो जाएगा। उस व्यंजन शाखा शाह होता है तो स जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, संयुक्त व्यंजन है। तो विकल्प अ है छत्र, विकल्प ब है त्र, विकल्प स दिए गए ज्ञ, विकल्प द दिए गए सभी। तो यहाँ पर 49 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सभी हो जाएगा, क्योंकि छत्रंग स्र ये जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 50, ज धन य के योग से बनता है। तो ज धन य जब मिलेगा दोस्तों तो वो बन जाता है ज्ञ, ठीक है। ज धन य बराबर ज्ञ। तो यहाँ पर दोस्तों हलंत होना जरूरी है पहले पर, दूसरे पर हलंत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो लास्ट में अभी जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 51 है, वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा है उसे कहते हैं। तो उसे दोस्तों जो है अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। बिंदी लग गया है उसे अनुस्वार कहेंगे। और विसर्ग मतलब दो जो है बिंदु आगे लग जाते हैं तो उसे विसर्ग कहेंगे, ठीक है। आगे जो है अनुनासिक है तो उसको भी जानते हैं, हलंत जो है उसको भी जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक है। आगे जो है तो इसको जो है आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 52, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो विकल्प जो है विसर्ग का उच्चारण स्थान, विकल्प अ है तालु, विकल्प ब है कंठ, विकल्प स है दंत और विकल्प द है ओष्ठ। तो यहाँ पर जो है 52 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ब हो जाएगा कंठ, ठीक है। आगे देखेंगे तो ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53 पर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 53 क्या लिखा गया है दोस्तों? संधि के कितने भेद होते हैं? तो बताइएगा संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो संधि के जो है दोस्तों 3 भेद होते हैं, ठीक। स्वर व्यंजन और विसर्ग, 3 संधि हो जाएंगे। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 54, देवालिया में संधि है। तो जो देवालिया में दोस्तों संधि है वो हो जाएंगे दीर्घ संधि, ठीक है। तो आ जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 55, वधूत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वधूत्सव में स जो है वधूधन उत्सव, राइट आंसर स हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है प्रश्न संख्या 56 है, देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो देवेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों विकल्प आ जो है देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 57, ठीक है। तवलकर रमेश महोत्सव में संधि है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें जो है ब राइट आंसर होगा गुण संधि, ठीक है। यहाँ पर जो है ब गुण संधि हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 58, तो स वर्ण का उच्चारण स्थान है, ठीक है। विकल्प अ है दंत, विकल्प ब है तालु, विकल्प स है कंठ, विकल्प द है मूर्धन्य। प्रश्न संख्या 58 का जो है राइट आंसर आ सही हो जाएगा दोस्तों। स जो वर्ण है वो जो है दंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 59, चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है। तो विकल्प आ है 33, विकल्प ब है 43, विकल्प स है 103, विकल्प द है 300। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब 43, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 43 जो है राइट आंसर बस सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, पंचवटी में समास है। तो जो पंचवटी में दोस्तों समास होता है वो होता है द्विगु समास, ठीक है। तो ब राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों हो सकता हो आपको शोर न सुनाई दे रहा हो, लेकिन जो है आसपास शोर हो रहे हैं। ठीक है, 10 बज रहे हैं नाइट में, लेकिन अभी जो है लगातार कुत्ते जो है भौंक रहे हैं, तो हो सकता हो आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आते हैं जल्द ही आप सभी के लिए। तब तक बने रहिए ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल के साथ। दोस्तों आप बताइएगा सबसे पहले हमको कमेंट में कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं। 60 में से दोस्तों कम से कम 55 प्लस तो होना ही चाहिए था। ठीक है, अगर तो हमको बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हुए हैं। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम जो है जोरदार तरीके से पेश करने वाले हैं। अभी जो है पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जो है लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा, बाकी जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, दूसरों को भी शेयर करेंगे तो उनके लिए जो है दोस्तों फायदा हो जाएगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमको बता दीजिएगा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ, अगर आप जो है एग्जाम के नज़दीक में ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, तो हमने जो है 2016 से 2024 तक जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं सभी को एक ही वीडियो में सरपेट दिए हैं। ज़्यादा नहीं है कि आपको बार बार पलटना पड़ेगा। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं उसको तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको जो है एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप वहां से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे कम समय में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।